तभी तो भगवान आएंगे कि हमने आंगन नहीं बुहारा, कि हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कसाई की लगी हुई है तेरी, ये मैं माताओं की बता रही हूँ, नई बहुओं की। झाड़ू लगाया और झाड़ू लगाने के बाद जगह जगह पर कूड़ा इकट्ठा है, कभी भर के डाला नहीं। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है तेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। अरे संध्या के समय भैया थोड़ी आवाज बोलना, और आवाज ज्यादा पतली है समझ में नहीं आता। संध्या के समय ये याद रखना चाहिए कि संध्या के समय हमें अपने घर में दीपक जलाना चाहिए। संध्या के समय घर में रोशनी करनी चाहिए। अरे नहीं ज्ञान की किरण नहीं की, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। और प्यारे हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। आप ये समझो, घर में भले रोज दीपक जलाओ, पूजा पाठ रोज करो, कथा भागवत रोज सुनो, लेकिन यदि आपने किसी दुखिया की सहायता नहीं करी तो आपका पूजा पाठ भी बेकार है।
भगवान ने आपको मनुष्य बना के भेजा, भगवान ने आपको इस लायक बनाया कि हम किसी की सेवा कर सके, और हम किसी दुखिया की सेवा नहीं करें तो हमारा पूजा पाठ भी बेकार है। इसलिए जितनी हो सके आपके सामने कोई दुखी है और आप लायक हो तो आपको सहायता दूसरे की करनी चाहिए। यही मानव धर्म है प्यारे। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी संत भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। पंत माने राही, जैसे कि कोई राही बेचारा आ रहा है भूला भटका और हम उसकी सहायता न कर सके तो धिक्कार है हमारे मानव जीवन पर। किसी पंत भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। हमारे हृदय की करुणा ही सूखी भरी पड़ी है तो दूसरों को क्या खुशी देंगे। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। यहाँ यदि यदि आप देखोगे अपने हृदय को खोल करके ईश्वर बैठा मिलेगा आपको, भगवान आपको बैठा मिलेगा। और लेकिन यहाँ हर प्राणी के अंदर क्या बैठा मिला है? रावण, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, बस सबके हृदय में यही मिलेगी आपको। किसी के हृदय में मैंने प्रेम ही नहीं देखा, और जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर बसता है। अरे अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पार मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आवास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आवास मिलेगा। और क्या रे भैया, आपने कभी भगवान को सच्चे प्रेम से बुलाया ही नहीं तो आएंगे कहाँ से? सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। और एक बार यदि इस भजन को सुन करके थोड़ा सा भी कुछ समझ में आया हो तो हाथ ऊंचे उठाएंगे सभी भगवान के लिए। उठाइए हाथ में।
भी दे। देखो हम भी तो भाई हैं, भगवान के लिए शर्म करने की कोई बात नहीं प्यारे। अरे एक बार भगवान के लिए थोड़ा हाथ बढ़ा के तो देखो, आप इतना बढ़ाओगे वो इतना बढ़ा करके खड़ा हो जाएगा। इसलिए तो हाथ ऊंचे और सब ताली बजा करके बोलेंगे, ओ हमने आंगन नहीं बुहारा, चल चल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अपने आंगन नहीं बुहारा, चल चल मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। और एक बात आप ये लो कि भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे हैं प्यारे। यदि आपका मन निर्मल हो, मन निर्मल है आपका, भगवान को दौड़े दौड़े जाते हैं। मन में एककार भरा हो तो त्रियोदन ने भगवान को बुलाया, जहाँ 56 प्रकार के व्यंजन बना करके रखे। भगवान वहाँ गए तो लेकिन पानी तक नहीं पिया, लेकिन निर्मल मन किसका था? अरे निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। माता सबरी जिनका सारा जीवन गुजर गया, बुढ़ापा आ गया, प्रभु श्री राम आएंगे, प्रभु श्री राम आएंगे। एक बार सप्तऋषि ऋषिगण जब मैया सबरी रोजाना राहों में पुष्प बिछाती थी। क्यों बिछाती थी? कि मेरे प्रभु के पांव कोमल है, नाजुक है, कहीं कांटा न चुभ जाए, इसलिए फूल बिछा करके रखती। सुबह बिछाती, शाम को जब नहीं आते तो सुबह फूलों को झाड़ देती, दूसरे फिर बिछाती थी। एक दिन एक संत जी आए, जो रास्ते में आता पुष्पों को कुचलता, सबसे कहते, अरे बाबा जरा देख के चलो, मैंने अपने प्रभु श्री राम के लिए पुष्प बिछाए हैं, इनको मत कुचलो, मैं बूढ़ी हूँ, मैंने अपने प्रभु श्री राम के लिए बिछाए हैं। तो वो हंसी उड़ा के चले गए, बुढ़िया तो पागल हो गई है। एक दिन प्रभु श्री राम स्वयं जो माता सीता को रावण चुरा करके ले गया, तो संत के भेष में भगवान श्री राम लखन चले तो पुष्पों को कुचलते हुए, तो माता सबरी ने एकदम से रोक दिया, ठहरो, आप कौन हैं? अरे ये पुष्प मैंने अपने प्रभु श्री राम के लिए बिछाए हैं। तो जैसे ही मेरे प्रभु ने माता सबरी की तरफ देखा तो प्रभु की आंखों में आंसू भरकर कहा, माँ मैं ही तो राम हूँ। तो मैया सबरी रो करके भगवान के चरणों में गिर गई, आंखों से आंसू इतने बहने लगे कि प्रभु श्री राम के चरण भी धोए तो अपने आंसू से धोए मैया ने। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। अब आएंगे जब आप भी सबरी की तरह बुलाओगे तो, ओ मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे, हो मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे।
यदि भगवान को बुलाना है तो अपने घर में साफ सफाई रखनी चाहिए, तभी तो भगवान आएंगे। अरे भगवान की तो छोड़ो, हम लोग ही अगर कहीं पहुंच जाएं, काफी लोग ऐसे होते हैं किसी के घर में गंदगी पड़ी हो तो घर जाकर के कहते हैं भैया फलाने के घर में बहुत गंदगी पड़ी थी, उसके घर का तो पानी भी नहीं पिया जाता। जब आप नहीं पी सकते तो भगवान कैसे पी सकते हैं? हमारे प्रभु श्री हरि नारायण तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। और माता लक्ष्मी, याद रखो कि आप लोग ये समझो